जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रद्धालु भक्तजनों, देवी और सज्जनों, कल पाप मोचनी एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है, पिशाचत्व से मुक्ति मिलती है, घोर से घोर किए गए पाप वर्ष भर के भस्म हो जाते हैं। अगर नियम से इस व्रत का पालन किया जाए तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आप बहुत ही सुंदर कथाएं सुनाते हैं और मैं सुनना चाहता हूं कि चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का वृतांत आप मुझे विस्तार से सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को जिस प्रकार से युधिष्ठिर से सत्संग के दौरान इस कथा को सुनाई, वही कथा मानधाता राजा ने लोमस ऋषि से सुनी थी और वही कथा मैं पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल से भारत के संपूर्ण जनमानस से जो मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल स्किप मत करना, आगे पीछे मत करना, इस कथा को सुनना। मुश्किल से 3 या 4 मिनट की कथा है, 5 मिनट मैक्सिमम। तो कथा को सुनने से भी आपके पापों का क्षय हो सकता है और जो व्रत करते हैं एकादशी का, उनके लिए तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होना सुनिश्चित है। तो इस कथा का प्रसंग इस प्रकार से है कि चैत्र रथ नाम का एक बहुत ही सुंदर रमणीक वन था। वहां पर बाग बगीचे फुलबारी इतनी सुंदर थी, मनमोहक थी। वहां पर 12 महीने वसंत ऋतु का वास रहता था। वहां पर मेधावी ऋषि, जो च्यवन ऋषि के पुत्र थे, तपस्या कर रहे थे अनंत काल से। आज मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने, जो बहुत ही सुंदर थी उर्वशी के समान, इस अप्सरा ने मेधावी ऋषि को देखकर आकर्षित हो गई और ये वहां पर वृंदगान करने लगी, नाना प्रकार से अपने नैनों से तीर छोड़ने लगी। इसकी मंत्र मुग्ध करने वाली मुस्कान और ऐसा भाव विभोर करने वाला, हृदय के स्पंदन की धड़कन को बढ़ाने वाला ऐसा सुंदर संगीत और गायन इसने प्रस्तुत किया, जिस गायन वादन और नृत्य पर मेधावी ऋषि का ध्यान भंग हो गया। और जब सामने अप्सरा को देखा तो मेधावी ऋषि मोहित हो गए। कामदेव के कटाक्ष बाणों ने ऋषि को घायल कर दिया और ऋषि ने मंजू घोषा को देखकर मोहित होकर, उसके सुंदर लावण्यमय स्वरूप को देखकर मेधावी ऋषि काम क्रीड़ा में रत हो गए मंजू घोषा के साथ। अब तपस्या भूल गए। ये शिव भक्त थे, लेकिन ये तपस्या भूल गए। जैसे एक बार विश्वामित्र भी मेनका के कामबाण से घायल होकर के अपनी तपस्या भंग कर दी थी, आज मेधावी ऋषि ने भी वही काम किया, अपनी बरसों की तपस्या भंग कर दी। मेधावी ऋषि मंजू घोषा के साथ 57 वर्ष 9 माह और 13 दिन, 57 वर्ष 9 माह 13 दिन काम क्रीड़ा में रत रहे। भगवान का स्मरण जो करते थे, जो चिंतन करते थे, जो भजन करते थे, जो माला जापते थे, सब कुछ भूल गए। इतने आकर्षित हो गए, इतने वशीकृत हो गए
कि काम इतने काम पीड़ित हो गए कि मंजू घोषा के बगैर एक पल भी नहीं जी सकते थे। बहुत काल के बाद एक बार मंजू घोषा ने ऋषिवर से कहा कि हे ऋषिवर, मुझे बहुत समय हो गया है और अब मुझे स्वर्ग लौटना है। तो ऋषि बार बार उसके आग्रह को टाल देते थे और कहते थे कि मंजू, अरे अभी तो एक ही दिन एक ही रात हुई है, अभी अभी तो आई हो और अभी अभी जाना है। कैसी बात करती हो, अभी नहीं जाना, मैं नहीं छोड़ सकता आपको। मंजू घोषा समझती थी कि अनिष्ट निकट है, इसलिए मुझे यहां से जाना हो। मंजू घोषा जब ज्यादा जिद करने लगी तो मुनि ने ध्यान करके देखा कि सारा नजारा है क्या आखिर। कामदेव ने इनके तप बल को नष्ट कर दिया था। मेधावी ऋषि अति क्रोधित हुए और मंजू घोषा को श्राप दे दिया कि तू पिशाचिनी हो जा, तूने मेरी तपस्या भंग की है। मंजू घोषा शरणागत होकर के क्षमा प्रार्थना करने लगी कि ऋषिवर, मैंने इतने दिन आपके साथ काम क्रीड़ा की, इतने दिन मैं आपका मनोरंजन करती रही और आपने मुझे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से मुक्ति का कोई साधन जरूर बताइए आप। तब मेधावी ऋषि ने कहा कि मंजू, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी। तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम फिर से एक बार स्वर्ग की अप्सरा बन जाओगे। इतना कहकर के मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुंचे और च्यवन ऋषि को जाकर सारा वाक्या सुनाया कि मैं तपस्या करने के लिए गया था, लेकिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने मुझे मोहित कर लिया और मैं काम क्रीड़ा के वशीभूत हो गया। मेरी तपस्या भंग हो गई पिताश्री, और मैंने मंजू घोषा को श्राप भी दे दिया है। ऋषिवर बहुत नाराज हुए। च्यवन ऋषि ने कहा कि पुत्र, तुमने ये कृत्य अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हें तपस्या करने के लिए भेजा था, तुम शिव भक्त थे, काम क्रीड़ा के वशीभूत तुम हो कैसे गए। मेधावी ऋषि शरणागत हो गए और अपने पिताश्री से कहा कि पिताजी, पाप तो बहुत बड़ा हुआ है, इसका प्रायश्चित्त मैं कैसे करूं, अब आप बताइए। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत संपूर्ण वैदिक विधान से करो, तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, निर्मल मन निर्मल तन हो जाएगा और फिर से तुम्हें तपस्या करने के लिए जाना होगा। च्यवन ऋषि की वाणी सुनकर के मेधावी ऋषि के मन में थोड़ा सा संतोष और विश्वास व्यक्त हुआ और मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो संपूर्ण भारत के जनमानस करते हैं, स्त्री हो या पुरुष, और जो मेरी फेसबुक फ्रेंड में 5000 से अधिक और 6500 से ज्यादा फॉलोअर और मेरे 2000 से ज्यादा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर, इसमें से जितने भी लोग आप व्रत करते हैं, जो नहीं करते वो करना शुरू करो, और जो करते आ रहे हैं वो नियम से करें। तो नियम क्या है? सुबह प्रातः काल स्नान बनाइए, सूर्योदय के पहले स्वच्छ निर्मल वस्त्र धारण करो, दूध चाय वगैरह कुछ लेकर और फिर अपने पूजा घर में भगवान विष्णु या सालिग्राम लड्डू गोपाल का
दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से, गंगा जल, नर्मदा जल, तीर्थों के जल से भगवान विष्णु का अभिषेक पुरुष सूक्त के द्वारा। और जिनको पुरुष सूक्त नहीं याद है या नहीं पढ़ सकते संस्कृत, तो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से भगवान को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल इत्यादि से, अष्टगंध इत्यादि से, औषधियों से स्नान बनाए भगवान का। उसके बाद निर्मल वस्त्र से उनको आच्छादित करें, नए वस्त्र उनको पहनाएं, उनके आभूषण पहनाएं, उनके मुकुट, बांसुरी, कान कुंडल इत्यादि सुगंध इत्र तेल से आच्छादित कर दें। बहुत ही सुंदर पुष्प माला पहनाएं, तुलसी का पत्ता चढ़ाएं। तुलसी दशमी के दिन, आज एक दिन पहले तोड़ना चाहिए, एकादशी के दिन तुलसी तोड़ने का दोष लगता है। तो जो तुलसी वृक्ष के नीचे सूखे पत्ते गिर जाते हैं, वो भी आप जल में धोकर चढ़ा सकते हैं। भगवान को नाना प्रकार के कई पकवान जो फलहारी हो, नाना प्रकार के फल, मिष्टान इत्यादि आप लोग भोग में लगाएं, तुलसी लगाकर भगवान की आरती करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें। और दिन में एक बार ही फलाहार करना है, तो शाम के समय फलाहार। जो लोग सुबह फलाहार करते हैं, एकादशी का व्रत उनका खंडित हो जाता है। जो दोपहर मध्याह्न काल में फलाहार करते हैं, उनका भी व्रत खंडित हो जाता है। जो सायंकाल सूर्यास्त के पहले पहले फलाहार करते हैं, उनका व्रत संपूर्ण फल देने वाला होता है। दिन में बार बार आपको चाय, दूध, फ्रूट जूस, मिष्टान, फल नहीं खाना चाहिए। अगर बार बार ये क्रिया करेंगे तो भी इस व्रत का कोई फल नहीं मिलने वाला। और सायंकाल के समय फिर पूजा के मंदिर में जाएं, संध्या वंदन करने के पश्चात शाम को फिर स्नान बनाना है। दोबारा 2 बार स्नान करना है एकादशी वालों को, एक बार सुबह और एक बार शाम। क्योंकि दिन भर आप जितनी बार भी मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाते हैं, आप दूषित हो जाते हैं, आपके वस्त्र दूषित हो जाते हैं। तो सायंकाल फिर स्नान बनाएं, भगवान की फिर शाम के समय फिर से एक पुष्पमाला या सुंदर पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाए माखन मिश्री का, और फिर भगवान की आरती करें, पुष्पांजलि करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की तुलसी की माला से कम 1 माला जरूर जपें, होम धूप करें, रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें। अगर ऐसा आप लोग व्रत करने वाले या मेरी माताएं बहनें जो मुझे सुन रही हैं दूर देश से या भारत के किसी राज्य, नगर, गांव से, आप सबको नियम का पालन करना है। एकादशी के व्रत में झूठ नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, वाणी से क्रोध प्रकट नहीं करना, नियम का पालन करना। दिन में सोना नहीं है, वर्जित है सोना। दिन भर ईश्वर का चिंतन करो। ओम नमो भगवते वासु। 100 में से 100 नंबर पूरे मिलेंगे। संपूर्ण व्रत फल की प्राप्ति आपको तत्काल होगी। आपके जीवन का परिदृश्य बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी, जीवन जीने की ललक पैदा होगी, मुखार बिंद पर तेज होगा, वाणी में सत्यता होगी, ईश्वर में आराधना, ईश्वर में मन लग जाएगा आराधना करने का, भजन करने का, साधना करने का। और जब इस संसार सागर से आप लोग जाओगे तो बैकुंठ में, गोलोक धाम में मेरे नारायण आपके लिए एक सुंदर भवन देंगे रहने के लिए। तो एकादशी के दूसरे दिन का नियम और सुन लो चलते चलते। तो दूसरे दिन क्या करना है? दूसरे दिन फिर प्रातः काल स्नान बनाइए सूर्योदय के पहले,
और पास में अगर भगवान विष्णु का मंदिर है तो वहाँ जरूर जाइएगा, शंकर जी का मंदिर है तो वहाँ जल चढ़ा के आइएगा। और मंदिर के पुजारी जी को, आस पास में पुजारी जी अगर मंदिर में हैं और नहीं है तो अपने पास पड़ोस में जो भी कर्मकांडी ज्ञानी ब्राह्मण देवता रहते हैं, आप उनको सीधा सामान दे करके आइए, या तो आप उनको बुला करके सम्मान के साथ अपने घर पर भोजन करवाइए। और जब तक ब्राह्मण देवता भोजन ना कर लें तब तक आप भोजन नहीं कर सकते, शर्त लागू। तो 10-11 बजे करीब पंडित जी को बुला लीजिए, और सुबह आप फल वगैरह दूध ले सकते हैं, लेकिन पंडित जी के आने के बाद जब वो भोजन कर लें उसके बाद आपको भोजन करना है। या सुबह सीधा सामान, आटा, दाल, चावल, सब्जियां, घी, नमक, मसाले, फल, फ्रूट्स, एक सम्मानजनक दक्षिणा, कम से कम एक दिन का ब्राह्मण देवता का भोजन बन जाए इतना राशन पानी देकर आना कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा जितनी श्रद्धा आपकी हो उतना सूखा अनाज, फल, फ्रूट इत्यादि सब्जियां दे करके ब्राह्मण देवता को आइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। बस इतना सा नियम है। हर एकादशी का नियम होना चाहिए, ये एकादशी के बाद द्वादशी का नियम। तो प्रिय बंधुओं, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर अपने नातेदार, रिश्तेदारों को इस कथा की वीडियो भेजें, जिससे उनका भी जीवन अच्छा हो जाए, उनको भी कथा श्रवण का फल मिले। और एकादशी का व्रत हर हिंदू भाई, हर बहन को करना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा कि कोई विधवा महिला ही एकादशी करेगी, ये बुढ़िया पुराण है, ये दंत कथा, इस पर ध्यान मत देना। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, बाल बच्चे भी कर सकते हैं, नौजवान करें, स्त्रियां करें, पुरुष करें, सभी वर्गों को करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही करें, नहीं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, सब भाई लोग, भारत के संपूर्ण जाति समाज के लोगों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और जो लोग एकादशी का व्रत करें उन लोगों को जीवन में कभी भी मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन नहीं करना, जुआ, सट्टा, शराब के प्रदूषण से आप दूर रहें। अगर ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु, मेरे नारायण, मेरे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती, अपार धन संपदा आपको मिलेगी, सभी रुके हुए कामों में गति आएगी, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, भूमि, भवन, वाहन के अलंकृत सुख मिलेंगे, दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एकादशी मैया की जय।